मरियम के पापा, मरियम के पापा। नहीं, एक मिनट पहले तो एक मिनट मैं जरा एक मिनट पहले थोड़ा माहौल कूल डाउन कर लें। मेरे भाई इधर हैं, ये मेरे भाई हैं, आप सब लोग भाई हैं, लड़ना नहीं है। पहली बात ये कि आपको सलूट है कि आपने सच बोला बिल्कुल ठीक है। इनके लिए पहले क्लैपिंग करें, तस्लीम करें, सच को तस्लीम करें। 2018 में नून लीग जीती, इधर है 2018 में नून लीग जीती। नहीं 2018 में नून लीग जीती। जी सर, हर जगह से नून लीग जीती। मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा नून लीग जीती जी 2018 में 45 लेके नहीं आया। आया कौन? इमरान खान। नहीं फार्म 45 नहीं लेकर आया सर सब लेके निकले, आपको भी पता अच्छा, कौन लाता है। चलिए मैं आपकी बात कर, आप बहुत अच्छी बात की जी। आपने। मुझे कोई एक ऐसा वाकया बताएं जहां पर आपने ये सुना हो कि वहां से कागज नामजदगी लेकर सरकारी मुलाजिम भाग रहा हो। नहीं मैंने नहीं सुना। आपने कोई एक आपने नवाज शरीफ का निशान शेर जो था क्या उनसे छीना गया? नहीं। क्या नवाज शरीफ साहब की जो कयादीन थी, जिनके जो कयादीन मतलब कि वो MP MNS नहीं, जो लोग थे उनका इस तरह से क्रैकडाउन चल रहा था जैसे आज इमरान खान के लोगों को चल रहा है? नहीं नवाज शरीफ कैसे भाई हो गया? सुने ना, नवाज शरीफ ने GHQ पे हमला करवाया था। GHQ पे इमरान खान ने करवाया? हुआ किसने किया? किसने किया? उसके कारकुनों ने किया, उसके कारकुनों ने किया, नून लीग के कारकुनों तो नहीं किया। बहुत अच्छी बात की आपने। जी। मेरे भाई मैं आपको कहता हूँ पढ़े लिखे आदमी है जी। अच्छी बात है। बड़े भाई ये बताएं, इमरान खान जब GHQ पे हमला हुआ इमरान खान कहाँ था? इमरान खान जहाँ था उसके जालों ने कहाँ किया था? ना, उसके जालों ने। कहाँ था? भाई आगे तो कोई भी नहीं आता। कहाँ था भाई आगे तो इमरान खान? कहाँ था? वो अपने घर होगा। वही गिरफ्तार था। गिरफ्तार था किसने? गिरफ्तारी सुन तो ले, गिरफ्तार था। गिरफ्तार था। गिरफ्तारी गैर कानूनी थी कानूनी थी? गैर ये नहीं मुझे पता। जैसी सीधी सी बात, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने सच तो गैर कानूनी थी। गैर कानूनी थी बिल्कुल। गैर कानूनी गिरफ्तारी। अब सुन लेना मेरी बात, मैं आपकी बात का देखें, आपकी देख वही बात रहनी चाहिए ना। आप मैंने कहा आप ईमानदार हैं और आप मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप करें। तो बड़े भाई थोड़ा इस तरफ आ जाए, थोड़ा इस तरफ आ जाए, कोई मतलब नहीं, भाई की तरफ कैमरा कर लें। तो भाई ये बताइएगा कि इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, इमरान खान गिरफ्तार था, तो GHQ या वहां पर हमला और 9 मई का जिम्मेदार इमरान खान था या फिर गैर कानूनी गिरफ्तारी करने वाले वो लोग थे जिन्होंने अदालत की तौहीन की? इमरान खान था, इमरान खान था। हाथ मिलाएं, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने भाई, बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। क्यों किया PTI वालों ने हमला? एक मिनट जी जी बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। ये आवाम फैसला करिए, आपने बात दिया नहीं दिया। अब मैं बेटा देखो, मैं आपने क्या 2013 से लेकर 2018 में जो नवाज शरीफ ने जो तरक्की मुलक्की की थी, आपने ये बात कही, मैंने सुनी। अब मैं आपको बताता हूँ 2013 से पहले जो तरक्कियाँ थी, मुशर्रफ आप कहते हैं जी नवाज शरीफ ने बड़ी महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था, बड़ा कुछ किया हुआ था। आप मुझे ये बताएं 2013 से पहले जरदारी का 5 साल दौर गया है, ठीक है, उसको भी छोड़ दें। मैं कहता हूँ मुशर्रफ का दौर बड़ा अच्छा था, मुशर्रफ का दौर बहुत बेहतरीन दौर था। बिल्कुल। इन्होंने बोला जी कि वो इमरान खान के कारकुनों ने किया मामला, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि जब वो एक बंदा उस जाकर वहाँ पर अपने वो फिंगरप्रिंट देता है, कौन सी वो अदलिया थी, जो कम्प्लेक्स क्या था वो, जुडिशियल कम्प्लेक्स में इमरान खान गया। इमरान खान को उससे पिछली तारीख में इन्होंने जो है जो दिखाया गया कि वहाँ पर रेंजर्स कमांडोज वहाँ पहुँचे हैं, एक बंदा अपनी हर तारीख पर पहुँच रहा है। इमरान खान अपनी हर तारीख में एक हफ्ते में 3-3 केस, 15 दिन की डेट, 15 दिन की तारीख, उस पर जा रहा है, उधर जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है। आप मुझे ये बताओ, नवाज शरीफ जितना बड़ा सियासतदान वो बनता है 35 साल से, हमने नवाज शरीफ को वोट डाला है। खुदा की कसम हमें इमरान खान ने जितनी इदारों से मोहब्बत सिखाई है, जितनी फौज से मोहब्बत सिखाई है, मैं ये शब बरत का दिन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमरान खान ने कभी इदारों के खिलाफ भड़काया नहीं है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ, मैं नहीं गया 9 मई के मामले में, जो गए हैं देखें। आप प्रोटेस्ट, पुरअमन प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, अवाम का हक है ये हमें हक दिया कि हम गलत बंदे को बचाने, अच्छे बंदे को बचाने। इमरान खान ने किसी को नहीं कहा। आप कहते हैं जी बड़ा अच्छा दौर था, और 149 पेट्रोल लीटर है, और 16 महीने की PDM की हुकूमत, जो बेड़ा गर्क मेरा और आपका कि मेरे बच्चों को जो किया है। आज बिल देखें आपने, आप बजट देखें जाकर गूगल पे, वो इसहाक इश्तिहारी जिसको लेके आए थे, हैं, उससे पूछें, उसने ये 400% जो गैस बढ़वा के 64 रुपए फिर बढ़वाए गैस पर, यानी कि 90 रुपए यूनिट आपको गैस का पड़ रहा है। खुदा की कसम, हरबंसपुरा में हम वो जो उस इलाके का हेड तो ये है ना गैस का, आप यकीन करेंगे मैंने औरतों को रोते देखा है। वो कहती है हमारा इतना बिल कैसे आ गया, हमने तो हीटर भी नहीं जलाया, हमने तो गीजर भी नहीं जलाया। मुझे ये बताएं, वो भाई थोड़ा सा शऊर पैदा करें। आपका सवाल आ गया। एक आखिरी आपका सवाल पहले ले लेना। हाँ जी बोले। आपका सवाल आ गया। वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब का जो जुडिशियल रिमांड था, आपने बोला तमाम चीजें थी, तो
वो जो 9 मई था, असल किरदार तो सामने थे ना भाई, गैर कानूनी थी, तो इमरान खान कैसे कसूरवार हुआ? यही आपका सवाल है? अगर मैं सही समझता हूं। आपको हकीकत बात बताऊं, देखिए एक मिनट में आपको बताता हूँ। आप सदर के रहने वाले हैं ना, आपको मजीद साहब का पता होगा, CMH वाले जो वफात पा गए। 9 मई वाले दिन केस का नहीं पता, क्योंकि 9 मई वाले दिन मजीद साहब का इंतकाल हुआ, जोहर की नमाज के बाद उनका मियां मीट जनाजा था। मग़फ़िरत करे, मुझे उस दिन का इल्म नहीं है। 8 को वो हॉस्पिटल एडमिट थे, रात उधर थे, और 9 मई को उधर थे। बेटा मेरी बात सुनो। जी जी। मुझे तकरीबन 2018 से मैंने नवाज शरीफ को 2013 से ना, जब ये उस अपना मुमताज कादरी को इन्हें फांसी दिलवाई है, 5 साल जरदारी रहा सदर, 5 साल उसने उसको फांसी नहीं दिलवाई। उन्होंने कहा ये फांसी का फंदा मैं इसके डलवाऊंगा नवाज शरीफ के। 5 साल वो रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने आते उसको फांसी दी, और अल्लाह के बंदे जैसे वो 5 साल करता रहा, तू भी इस मामले को कर देता। मेरा कहने का मकसद ये है, इमरान खान को नहीं कसूरवार हमने ठहराना। हमने सब कुछ देखा है, कौन से बंदे थे वो, फिर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में क्या लेने गए, वो उस हाई कोर्ट में क्या लेने गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वो बंदे नजर आए हैं, ठीक है, वो नामालूम अफराद नजर आए हैं, उनकी भी बात, काबों में, टिंडों में, वो सब हमें पता है, ठीक है, उनकी बात रहा सर, आपकी बात भी देखें, आपको भी बोलने का, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा इसमें कोई सवाल नहीं है, वो बड़े हैं, मैं उनकी बात को समझ रहा हूँ, अच्छी बात, मैं उनकी बात को समझ रहा हूँ। मेरे भाई कोई 3 ऐसे बयानात इमरान खान के बताएं जिसमें उन्होंने इदारों के खिलाफ भड़काया हो। सर हमने कभी उसको सुना ही नहीं है, सीधी सी बात, हमने सुना ही नहीं, तो एक बंदा पसंद ही नहीं रहा। ये फौज भी मेरी, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो फैसले गलत होते हैं उस पर तनकीद आप कर सकते हैं। अच्छा जंगल, जो जिम्मेदार होते हैं। एक मिनट आप इधर आ जाएं भाई, ये आपने रैंडमली फैसला करना है, ये मैं नॉर्मल किसी बंदे का बता रहा हूँ, आपने फैसला करना है कि क्या ये बंदा गद्दार है या मुहब्बतन, ठीक है? मैं आपको जुमला बोल रहा हूं, इमरान खान? नहीं जुमला, रैंडम बंदा है, रैंडम बंदा। एक बंदा कहता है कि जनाब इदारों का एहतराम करना कोई जरूरी नहीं होता, इदारों का फर्ज है हमारी वो सिक्योरिटी करें बस, क्या वो गद्दार है या मुहब्बतन? नहीं, वो तो गद्दार है ना, वो गद्दार है। अच्छा मेरे भाई, अब एक बंदा ये कहता है, चलें यही इसी बंदे पर कर ली, वो गद्दार है? गद्दार है। आपको पता है किसके कॉल थे? नहीं, बानी पाकिस्तान कायदे आजम के। रहमतुल्लाह के कॉल थे। अगर वो आपके लिए गद्दार है, इदारे तो फिर तो हमारे लिए इमरान खान भी गद्दार है जनाब। ये तो देखे ना तमाम चीजें। ये कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, मैं और आप देख रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, कोई भी नहीं है। और सुन तो लेना, आपने कहा जी वो गद्दार है, आप पहले इस तारीख को पढ़ें, पहले पढ़ें आप 29 लाख रुपया उसके अकाउंट से निकला है, किसके? इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। यहाँ पे DHA में 5 मरले का प्लाट 29 लाख का नहीं मिलना। बेटा थोड़ा सोच समझ से बात करा करो। आपने कहा वो गद्दार है, और जगह पे नहीं मिलना। वही तो कह रहा हूँ ना, उसके अकाउंट से 29 लाख रुपया आया है। आज इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारा जमनी वो बचपन से दुश्मन है हमारा, लेकिन वहां पर इमरान खान को प्रेफर कर रहे हैं। इमरान खान उनका कोई रिश्तेदार पुपी का बेटा नहीं है। बेटा हमें पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए। हम बिला वजह इल्जाम लगाते, या हमें नवाज शरीफ कहेगा ओए यार ये गलत हो रहा है, हम उसकी पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं भाई? अल्लाह ने हमें समझ नहीं दी, अल्लाह ने हमें अकल नहीं दिया, फहम नहीं दिया, शौर नहीं दिया। बेटा शौर देखो, आप पढ़ो, आप देखो कि एक लीडर मुल्क के लिए कौन मुखलस है। जो मुल्क के लिए मुखलस है वो 50 रुपए के स्टाम्प पे नहीं भागता। बैठा बगला डाला जेल में 804 नंबर, तरले कर रहे हैं, उसके मिन्नतें कर रहे हैं। हमारा भाई डाला का चक्कर लगाता है, वहाँ रहते हैं पिंडी में, कहते हैं हम सुबह से लेके 3 घंटे की कम से कम ड्यूटी देते हैं, फिर 3 घंटे दूसरा दोस्त आते हैं, कुछ 4-5 ग्रुपों में जाते हैं। किस तरह की गाड़ियां अंदर जाती है? जेल में क्या जाना काम गाड़ियों का भाई? कौन जाता है? बुशरा बीबी को उन्होंने वहां पे क्यों रखा? ये ज्यादती ना करें, नवाज शरीफ मुल्क का असासा है सर। देखे ना वो मुल्क में अपना वो लंदन फ्लैट छोड़ के आपके लिए आए हैं यार। मुझे आप ये बताएं, 50 के स्टाम्प पे 4 हफ्ते की गारंटी शहबाज शरीफ ने दी थी जी। ऐसे ही है। 4 हफ्ते की गारंटी किसने दी थी? मैंने तो नहीं दी थी, आपने तो नहीं दी थी गारंटी नवाज शरीफ की। नवाज भेज दो। मुझे बताओ, आपको 4 हफ्ते का कह के 4 साल बाद वो आया है, और यहाँ के वो जो एक नगमा बनाया है वो बीबी ने, जो कल हलफ उठाएगी, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे उसका ही हलफ उठ जाए तो जग गया। अगर इस तरह के लोग हमारे सर देखें, उनका मेरा एज फैक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। पहली बात मैं नहीं सवाल मैं करता हूँ, मुझे जवाब दे। मेरे इल्म में और उनके इल्म में जमीन आसमान का। जो बातें वो कर रहे हैं उसका मुझे नहीं पता, ठीक है। जो बातें वो कर रहे हैं ना उसका मुझे नहीं पता। आप भी किसी बड़े बंदे को नून लीग को पकड़े, वही उनके साथ कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। जो सीधी बात, अच्छी बात है सर मेरा 18 में भी वोट नहीं बना था, मेरा 23 में वोट बना, मैंने वो नहीं डाला। मेरी इस टाइम 23 साल उम्र है, मैंने 23 में भी वोट नहीं डाला, मैंने 18 में मेरा बना ही नहीं। लेकिन नून लीग को पसंद करते हैं आप? हाँ पसंद करते हैं। अच्छा मेरे भाई, अब लास्ट सवाल है, फिर उसके बाद मैं आवाम के पास बस एक ही सवाल करूंगा
चाहूंगा, आप नून लीग के सपोर्टर हैं जी। नून लीग की सियासत को जानते हैं इसलिए आपको अच्छी लगती है जी। कोई 3 काम गिनवाएं, सुन लेना बात को, अगर आप बात करना चाहें मैं भी वो करना चाहूंगा, कोई 3 काम गिनवा दें जिसमें सिमर सरिया बजी इस्तेमाल ना होता हो। 3 काम नवाज साहब के, फिर मैं आगे चलो जल्दी। नवाज शरीफ के 3 काम जिसमें सिमर सरिया बजी इस्तेमाल ना होता हो वो गिनवाएं, उसके अलावा 3 काम गिनवा दें तो फिर आगे चलते हैं। सीमेंट बजरी सरिया तो हर काम में इस्तेमाल होता है। हाँ आप खाने में सीमेंट कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो नहीं होना हो नहीं होना है ना, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो आपको कह रहे आपको हैं एक बात बताऊं, बस खान साहब हमारे जिले में बस गए, इन्हें कोई निकाल नहीं सकता, सामने कैंट है भाई, इन्हें कोई नहीं निकाल सकता, कैंट है या कुछ भी हो। ये देखिए खान की दुश्मनी है भाई, कैंट है आगे। खान साहब हमारे दिल में बसे जैसे कि आखिरी बात में ईमानदार आदमी, और अक़वाम मुत्तहिदा जब मैं जाके जो आखिरी बात। कलमा बुलंद किया ना, आखिरी बात। बस वो बात खत्म ये है। देख, क्या जबरदस्त। ज़बरदस्त। देख रहे कह रहे हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बयान की उन्होंने जाके यूएन में, वो हमारे लिए आखिर है। अगर मैं आखिर में आप सबसे थोड़ा इस तरफ आ जाए, कैमरामैन साहब थोड़ा इस तरफ आ जाएं, आप सब आवाम खड़ी है, मैं आप में से किसी को नहीं जानता, क्या आप मरियम नवाज को वजीर आला के रूप में एक्सेप्ट करेंगे?